बच्चा इसमें वैसे पता नहीं हुआ बच्चे। इतने साल से पेपर चल रहा है, अचानक पहले ही साल ऐसा कैसा होता है कि इतने सारे सेंटर में टाइम लॉस हुआ सबने। कब तक छात्रों के भविष्य के साथ इसी तरीके से खेला जाएगा, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये है। देखो, नीट वो एग्ज़ाम है जिसके लिए पेरेंट्स अपने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं सिर्फ अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके प्रेशर में आकर बच्चे खुदकुशी तक कर लेते हैं। हर साल न जाने कितने सारे स्टूडेंट्स के सुसाइड लेटर वायरल होते हैं क्योंकि वो नीट क्रैक नहीं कर पाए। 2024 के नीट एग्ज़ाम में 3 बहुत बड़े स्कैम हुए जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस बार के नीट एग्ज़ाम में 250 तक मार्क्स बच्चों को ऐसे ही बांट दिए गए। यहाँ तक कि कुछ अमीर बच्चों से लाखों रुपए लेकर उन्हें टॉपर तक बनाया गया और इन सब के क्लियर प्रूफ एग्ज़ाम से पहले ही अवेलेबल थे और फिर भी इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और एग्ज़ाम करवाया गया। 4 जून 2024 को NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट के रिज़ल्ट को रिलीज़ किया और यहीं पर सामने आया इनका स्कैम नंबर 1, क्योंकि इस बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या थी 67। जी हाँ, 67 स्टूडेंट्स ने नीट एग्ज़ाम में टॉप किया था। वो एग्ज़ाम जो इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है और 2024 में जो चीज़ हुई थी वो इस बार भी हुई, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार पटना में स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही एग्ज़ाम पेपर मिल गया था, जिसके लिए पटना पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया। और जो दूसरा सबसे बड़ा स्कैम जो कि इस बार के एग्ज़ाम में हुआ वो है सेंटर हाईजैकिंग। इस बार के नीट एग्ज़ाम में कुछ ऐसे भी मामले देखने को मिले हैं कि जहाँ पर कुछ अमीर बच्चों के पेरेंट्स ने लाखों रुपए देकर पूरा का पूरा सेंटर ही खरीद लिया ताकि सेंटर का ओनर खुद उनके बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर करवा दे। और इस बात को कोर्ट ने कुछ इस तरह से पता लगाया कि एक ऐसा सेंटर जिसको महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका और ऐसे 16 अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट्स ने चूज़ किया था एग्ज़ाम देने के लिए। अब देखो, हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारा सेंटर हमारे घर के पास में आए, लेकिन यहाँ पर तो 1000 किलोमीटर दूर उस सेंटर को प्रेफर किया जा रहा था। और फिर बाद में पता चला कि उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने सेंटर के मालिक को 10 लाख रुपए दिए थे ताकि वो उन बच्चों का एग्ज़ाम अपने सेंटर में करवा कर नीट क्रैक करवा सके। और बात करते हैं स्कैम नंबर 3 की। इस बार के नीट एग्ज़ाम में एक और चीज़ जो बहुत ही अजीब देखने को मिली वो थी 2 बच्चों के मार्क्स 718 और 719, जो कि लॉजिकली कहीं से भी नहीं आ सकते। देखो, नीट एग्ज़ाम में 180 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन को सही आंसर करने के आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि पूरा नीट का पेपर 720 मार्क्स का हुआ। और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग का 1 मार्क्स कटता है, प्लस 4 मार्क्स उस क्वेश्चन को गलत करने के कटते हैं। तो इसका मतलब एक गलत आंसर पर आपके 5 मार्क्स कट। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को स्किप करते हो तो आपके 4 मार्क्स ही कटते हैं। तो दोनों ही स्थिति में क्वेश्चन को गलत करने पर 720 - 5 = 715 और क्वेश्चन स्किप करने पर 720 - 4 = 716। तो आखिर इन स्टूडेंट्स के 718 और 719 कैसे आए? और आपको बता दें कि NTA अपनी गलती छुपाने के लिए ये रीज़न दे रहा है कि कई सेंटर वालों की गलती से पेपर लेट बांटे गए, इसलिए हमने उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। और ये ग्रेस मार्क्स किस तरह बांटे गए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक सेंटर में पेपर 10 मिनट देर से बांटा गया, तो वहाँ पर NTA ने स्टूडेंट्स के सीधे 40 मार्क्स बढ़ा दिए, ये कहते हुए कि वहाँ के सारे स्टूडेंट्स 10 मिनट में 10 क्वेश्चन को तो सही कर देते तो 40 मार्क्स तो उनके आने ही थे। अब ये कैसा लॉजिक हुआ मुझे तो नहीं समझ में आया। और आपको बता दूं कि इस बार कई जगह पर तो पेपर 1-1 घंटा तक लेट बांटा गया। तो NTA के लॉजिक के हिसाब से वहाँ के स्टूडेंट्स को सीधे 240 मार्क्स फ्री में बांट दिए गए। मेरा तो यही सवाल है कि आज हमारे देश में ये हो क्या रहा है। आप खुद ये सोच सकते हो कि अगर इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है तो क्या NTA को इन सब के बारे में नहीं पता होगा? ज़रूर पता होगा, लेकिन इसके बावजूद भी नो एक्शन। क्या इस बार सिर्फ वही बच्चे पास होंगे जिनके पेरेंट्स के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं? और आखिर क्यों इलेक्शन वाले दिन ही नीट रिजल्ट को रिलीज़ किया गया? आखिर इतनी भी क्या जल्दी थी? क्या NTA इलेक्शन के शोर में इन मासूम बच्चों की आवाज़ को दबाना चाहती थी? देखो, आज अगर हमने मिलकर आवाज़ नहीं उठाई तो फ्यूचर में हमें इससे भी बड़े स्कैम देखने को मिलेंगे। इसलिए नीचे कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर नीट एस्पिरेंट और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।